तुमने खुद से प्रॉमिस किया था, सिर्फ एक चिप, सिर्फ एक बाइट ऑफ चॉकलेट बस देख के रख दो, और फिर पूरा पैकेट खत्म। और तुम सोचो, क्या मैंने कुछ गलत किया? कुछ नहीं। लेकिन जो हुआ वो विल पावर का फेलियर नहीं था, ये एक न्यूरोलॉजिकल ट्रैप था। और आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं एग्जैक्टली क्यों। पहले समझो नॉर्मल ब्रेन कैसे काम करता है। तुम एक चॉकलेट का बाइट लेते हो, डोपामिन रिलीज होती है, ब्रेन कहता है अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हूं। सिग्नल आता है इनफ है। तुम रुक जाते हो। सिंपल। अब फूड एडिक्टेड ब्रेन में सेम सिनेरियो। तुम वही बाइट लेते हो, डोपामिन रिलीज होती है, लेकिन ये डोपामिन हिट नॉर्मल ब्रेन की तरह सेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट करता। ये एक अलार्म बेल की तरह काम करता है। ब्रेन कहता है ये वही चीज है जो मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे इसे और चाहिए ये अभी। सेटिस्फैक्शन नहीं आती, क्रेविंग आती है, ज्यादा इंटेंस देन बिफोर। क्यों होता है ये? क्योंकि फूड एडिक्शन में रिपीटेड डोपामिन फ्लडिंग की वजह से ब्रेन ने अपने डोपामिन रिसेप्टर्स, स्पेसिफिकली D2 रिसेप्टर्स, रिड्यूस कर दिए होते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन में अब तुम्हारा डोपामिन सिस्टम क्रॉनिकली अंडरस्टिमुलेटेड है बेसलाइन पर। तो जब वो स्मॉल हिट आती हैं, वो एक बाइट, वो एक चिप, तुम्हारा डिप्राइव्ड ब्रेन इफेक्टिवली पहली बार टेस्ट करता है जो उसने मिस किया था। सोचते हैं एक एनालॉजी से। इमेजिन करो तुमने 3 दिन से पानी नहीं पिया। कोई तुम्हें एक घूंट देता है। क्या वो घूंट तुम्हारी प्यास बुझाता है? बिल्कुल नहीं। वो प्यास और बढ़ जाती है। तुम्हारा बॉडी अब और ज्यादा डेस्परेटली मांगता है, क्योंकि उसने याद कर लिया कि पानी कैसा लगता है। एग्जैक्टली यही डोपामिन के साथ होता है फूड एडिक्शन में से। वो एक बाइटे रिमाइंडर नहीं है कि थोड़ी सी एंजॉयमेंट काफी है। वो एक ट्रिगर है, एक फ्लडगेट ओपनर, एक सिग्नल जो पूरे डिप्राइव्ड सिस्टम को ओवरड्राइव में डाल देता है। इस फिनोमिनन का नाम है प्राइमिंग इफेक्ट। रिसर्च में ये क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। जब फूड एडिक्टेड इंडिविजुअल्स एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रिगर फूड कंज्यूम करते हैं, ब्रेन इमेजिंग शो करती है कि रिवॉर्ड सेंटर, न्यूक्लियस अकम्बेंस, एक्टिवेट होता है मच मोर इंटेंसली देन बिफोर कंजम्पशन। मतलब खाने के बाद क्रेविंग पहले से ज्यादा होती है, कम नहीं। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तुम्हारा रैशनल ब्रेन है, जो कहता है रुको, इनफ है, वो साइमल्टेनियसली लेस एक्टिव हो जाता है। तो एक ही मोमेंट में क्रेविंग मैक्सिमम पर है, रैशनल कंट्रोल मिनिमम पर है। और तुम उस मोमेंट में खुद को ब्लेम करते हो कि तुम रुक क्यों नहीं पाए। यार, तुम एक न्यूरोलॉजिकल परफेक्ट स्टॉर्म में थे। कोई भी नहीं रुक पाता। दुनिया तुमसे कहती है मॉडरेशन में खाओ, बैलेंस रखो, एक बाइटे में क्या होगा। ये एडवाइस उन लोगों के लिए सही है जिनके पास नॉर्मल डोपामिन सिस्टम है। तुम्हारे लिए फूड एडिक्शन के साथ ये एडवाइस एक अल्कोहलिक को देने जैसी है कि एक पेग में क्या होगा, मॉडरेशन रखो। कोई भी एडिक्शन स्पेशलिस्ट ये एडवाइस नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि एडिक्टेड ब्रेन के लिए एक हिट प्राइमिंग करता है, सिडेटिंग नहीं करता। लेकिन फूड के साथ सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि तुम बस एक बाइट पर रुक जाओ, क्योंकि फूड एडिक्शन को रियल एडिक्शन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता। ये तुम्हारी फेलियर नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की फेलियर है, सोसाइटी की, सिस्टम की, और उन लोगों की जो तुम्हें ये एडवाइस देते हैं बिना ये जाने कि तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है। तो अगला बार जब वो मोमेंट आए, एक बाइटे के बाद पूरा पैकेट खत्म हो जाए और वो फेमिलियर शेम आए, एक सेकंड रुको और अपने आप को याद दिलाओ ये एक न्यूरोलॉजिकल इवेंट था। प्राइमिंग इफेक्ट रियल है।
तुम्हारा ब्रेन एग्जैक्टली वैसा काम कर रहा था जैसा एक फूड एडिक्टेड ब्रेन करता है। प्रिडिक्टेड, डॉक्यूमेंटेड, अंडरस्टूड बाय साइंस। शेम अस लूप को तोड़ने में हेल्प नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग करता है। और अंडरस्टैंडिंग यहां से शुरू होती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे साथ रेजोनेट की, शेयर करो उन लोगों के साथ जो खुद को ब्लेम करते रहते हैं। उन्हें ये सुनने की ज़रूरत है।